व्हाइट बोर्ड पहुंचने से बचने के लिए हमने एक रोबोट बनाया, जियाओबाई। वो न सिर्फ व्हाइट बोर्ड पहुंच सकता है, बल्कि टेम्पलेट पर लिख और चित्र भी बना सकता है, और काम के बाद उसे चित्र बनाने में भी मजा आता है। हमने उसे इसलिए काम पर रखा क्योंकि साप्ताहिक स्टूडियो विषय चयन बैठक के बाद हर कोई व्हाइट बोर्ड पहुंचना भूल जाता था, जिससे अगली बार ऐसा करना मुश्किल हो जाता था। हमने यह काम एक सहकर्मी को सौंपने का फैसला किया। उसके चेसिस पर दो पहिए हैं, जिनमें से प्रत्येक में दो छोटी मोटरें लगी हैं। इन दोनों मोटरों के संयुक्त घूर्णन से पहिए घूमते हैं, और घुमाने के लिए दोनों एक सर्वो या स्टीयरिंग तंत्र साझा करते हैं। और यह बड़ा 4 पहियों वाला रोबोट उसे व्हाइट बोर्ड से चिपकाए रखता है। लेकिन जियाओबाई की आंखें केवल आगे की ओर ही देख सकती हैं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि कहां पहुंचना है? इसलिए हमने उसके अच्छे साथी जियाओजियांग को डेस्क पर बिठाया। जियाओजियांग की बाईं आंख एक मानक कैमरा है जो व्हाइट बोर्ड पर शब्दों की स्थिति पहचानता है। उसकी दाहिनी आंख एक इंफ्रारेड कैमरा है जो जियाओबाई के आवरण से निकलने वाली इंफ्रारेड रोशनी को पहचान लेता है, जिससे वह जियाओबाई को बता पाता है कि वह कहाँ है और कहाँ है। अब हर मीटिंग के बाद जियाओबाई व्हाइट बोर्ड को पहुंचकर साफ कर सकता है। जब वह रगड़ते रगड़ते थक जाता है, तो वह इस बोर्ड पर वायरलेस तरीके से चार्ज कर सकता है, और जब वह खाली हो तो आप उसके साथ खेल भी सकते हैं। ये तो पहले से ही ठीक था, लेकिन हम उसे डोलिंगो के सीईओ लुईस से मिलने ले गए। इसलिए हमने झाड़ू की जगह एक पेन रख दिया और उसे लिखने को कहा। लेकिन यह बताना मुश्किल था कि वह एक शब्द लिख रहा है या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके हाथ को हिलने डुलने की आज़ादी बहुत कम है, इसलिए उसे लिखने के लिए अपना पूरा शरीर हिलाना पड़ता है। एक तरह की खूबसूरती, जैसे दांत ब्रश करना, जहां आपका हाथ नहीं हिलता, लेकिन आपका सिर हिलता है। इसलिए हमने जियाओबाई के हाथ को बेहतर बनाया, उसके अंदर दो जोड़ दिए जो कई अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। इससे वह अपने शरीर में एक अक्षर लिख सकता है और फिर अगले अक्षर पर आगे बढ़ सकता है। यह तब तक दोहराया जाता है जब तक वह काम पूरा नहीं कर लेता। हमने गर्मी कम करने के लिए एक छोटा पंखा भी लगाया है। आप मीटिंग से पहले उसे मीटिंग का एजेंडा बता सकते हैं, और फिर तय समय पर रात के खाने के विकल्पों की एक सूची लिख सकते हैं, ताकि ओवरटाइम काम करने वाले सहकर्मी चुन सकें। आप उसे दरवाजे के पास बिठाकर मौसम और दिन के जरूरी कार्यक्रम भी लिख सकते हैं। हम शुरू में उसे नोट्स लेने देना चाहते थे, लेकिन उसकी सुस्ती देखकर हमने उसे आराम करने दिया। या उसे अपने अच्छे दोस्त जियाफा के साथ शूटिंग का अभ्यास करने दिया। अरे, तुमने कहा था कि वह लिख सकता है, तो जियाबाई चित्र भी बना सकता है। हमारा मूल विचार एक पेंटिंग को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांटना था। उसे रोबोटिक आर्म से एक हिस्सा बनाने को कहना था, फिर क्षैतिज रूप से अगले हिस्से पर ले जाना था, फिर वह अगली स्थिति से अगला हिस्सा बनाएगा। लेकिन इस तरीके में एक समस्या थी। चूंकि दोनों हिस्से अलग अलग बनाए गए थे, इसलिए दोनों हिस्सों के बीच का अंतर थोड़ा अचानक होगा। हमने उसे डॉट पैटर्न बनाकर इसे बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन यह बताना असंभव था कि वह क्या बना रहा है। इसलिए हमने कुछ लैनियर्ड जोड़े ताकि वह अपनी कलम साथ ले जा सके। ऑनलाइन कई ऐसी ही फोर्स्ड अप्रोच तकनीकें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर वे केवल एक ही रंग में चित्र बनाते हैं तो वे थोड़ी नीरस हो सकती हैं। इसलिए हमने यह बनाया, एक स्वचालित रूप से घूमने वाला पेन होल्डर, जहां जियाओबाई अलग अलग रंग के पेन रख सकता है। लेकिन रंगीन चित्र अभी भी बहुत अच्छे नहीं लग रहे थे, इसलिए हमने पेन में फ्लोरोसेंट पिगमेंट भर दिया ताकि वे यूवी प्रकाश में चमके। अंत में हमने यह देखने के लिए एक बड़ा टुकड़ा तैयार किया कि क्या जियाओबाई इस चुनौती में सफल हो सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले हम अपने प्रायोजक डोलिंगो को स्याही के लिए धन देने के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। डोलिंगो ऐप आपको अंग्रेजी, जापानी, कोरियाई और फ्रेंच सहित 40 से अधिक भाषाओं में मुफ्त में गेम खेलने जैसी विदेशी भाषाएं सीखने की सुविधा देता है। उनका दूसरा उत्पाद डोलिंगो इंग्लिश टेस्ट विदेश में पढ़ाई के लिए आवेदन करने और आपकी अंग्रेजी दक्षता का आकलन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आप में से जो लोग अभी भी आईएलटीएस परीक्षा की तैयारी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे इसे आजमा सकते हैं। अब आप हमारे स्टूडियो में काम के घंटों के बाद ये दृश्य देख सकते हैं। खेल खेलते समय छात्र प्रिंसिपल के साथ भी पढ़ाई करते हैं। हमारे पेशेवर क्षेत्रों में हम कई किताबें पढ़ सकते हैं। हम घर पर एक किताब पढ़ सकते हैं। हम पाठ्य सामग्री भी पढ़ सकते हैं। इसलिए हम एक विरोधाभास भी पैदा करना चाहते हैं। यही वह विषय है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। हमारे घरों में कई लोग संगीत का आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, मैं इस समय मैंने क्रिसमस बहुत देखा है और मुझे लगता है कि हमारे छात्र भी ऐसे ही हैं।